हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल माइंड लॉजिक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 10 अलग अलग क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाएगा। अगर आप अभी तक रीजनिंग कभी भी नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ प्रश्न को सॉल्व करने बताऊंगी। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी हर एक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए बिना सोचे समझे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखने से पहले दोस्तों, ये सभी प्रश्न को आप एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश जरूर कीजिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस बहुत मजबूत होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बिना समय गंवाए प्रैक्टिस सेट 3 यानी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है, जिस प्रकार 23 का संबंध 25 से है, 33 का संबंध 36 से है, इसी प्रकार यह हमसे पूछ रहा है कि 43 का संबंध किस अंक से होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। अगर आप इसमें देखिएगा तो लॉजिक लगेगा। ये है 23, ठीक। 23 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 और 3। तो अगर 2 और प्लस आप 3 लिखेंगे तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। अगर आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा, 25। ऐसे ही अगर आप 33 को देखें तो 3 प्लस 3 लिखेंगे तो आपका आएगा 6, और 6 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 36। और इसी प्रकार अगर आप 43 को 4 प्लस 3 लिखते हैं तो 4 और प्लस 3 हो जाएगा आपका 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 49। 49 हमारा ऑप्शन ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हमको क्या भरना पड़ेगा, 49, यानी 49 इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑल करेक्ट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यह क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध नीला से है, इसी प्रकार मंगल ग्रह का संबंध किस वाक्य से होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, इस प्रश्न में हमसे पूछ रहा है संबंध किसका, शब्द का संबंध पूछ रहा है। अगर आपको पता होगा तो पृथ्वी जो होता है वह कैसा होता है, नीला होता है। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि तो इसीलिए पृथ्वी का संबंध किससे बताया है, नीला से, ठीक। और जो मंगल ग्रह होता है, मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं, जो हमारा ऑप्शन बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम क्या भरेंगे, लाल। ओके। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी जैसे ABW का संबंध YZW से है, इसी प्रकार यह हमसे पूछ रहा है कि OPQ का संबंध किस अक्षर से होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, ये हमारा अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है, और अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 2 चीज़ याद होना चाहिए, अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू और अल्फ़ाबेट का अपोजिट। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनेगा अल्फ़ाबेट का अपोजिट से। आप सभी को पता है कि ये जो ए होता है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, ठीक। और बी का अपोजिट होता है वाई, और डी का अपोजिट होता है डब्लू। इसी प्रकार ABW का संबंध किससे बनाया है, जेड, वाई और डब्लू से। अगर आप इसी प्रकार OPQ का संबंध बनाएं, O का अपोजिट होता है एल, और P का अपोजिट होता है के, और Q का अपोजिट होता है जे। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह के पास एल, के और जे भरा जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है असंगत शब्द को पहचान करें। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा शब्द से रिलेटेड है। इसमें जो 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से जो कोई एक ऑप्शन होगा वह क्या होगा, इन तीनों ऑप्शन से अलग होगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। असंगत शब्द को पहचान करें। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी लोमड़ी। दोस्तों, अगर आप ये चारों जानवरों को देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि
जो गाय है, घोड़ा है और कुत्ता है, इन तीनों जानवरों को हम लोग पालते हैं। जो लोमड़ी है इसे हम लोग पालते नहीं है, यह जंगली जानवर है। तो इस असंगत शब्द में कौन सा आ जाएगा? लोमड़ी। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो तरीका फॉलो करना होगा। पहले आप हॉरिजॉन्टल देखिए और वर्टिकल देखिए कि कौन सा संबंध बन रहा है इन सब नंबर में। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिया है 1, उसके बाद दिया है 8, उसके बाद दिया है 27। यानी देखिए दोस्तों, ये जो दोनों अंक है, ये दोनों अंक क्या है? छोटा छोटा है, और ये 27 जो है बड़ा है। यानी यही 1 और 8 से कोई ऐसा संबंध होगा जिससे हम क्या ला पाएंगे? 27। ऐसे ही ये जो 27 है और ये 8 है, ये दोनों छोटा अंक है, लेकिन 125 क्या है? बड़ा अंक है। 27 और 8 में कोई ऐसा संबंध होगा जिससे हम लोग कितना लाएंगे? 125। ऐसे ही हमको 64 और 27 से एक अंक बनाना है, मतलब संबंध बनाना है, जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग का यूज करें तो आपको पता चलेगा कि जो 1 है या क्यू है 1 का, यानी 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, फिर आप प्लस कर दीजिए। 8 है, यह 2 का क्यू है, 2 का क्यू है, तो यहाँ पे 1 और प्लस कितना कर दीजिए? ये 2 लिख दीजिए। ठीक, और 1 और 2 कितना आएगा? 3। अगर आप 3 का क्यू करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? 27। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा है? 27। अगर इसी प्रकार अगर आप 27 देखें तो ये जो 27 है ये किसका क्यू है? 3 का क्यू है। तो 3 प्लस ये 8 है, ये 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। तो 3 और 2 हो जाएगा 5, और 5 का क्यूब कीजिएगा तो आता है कितना? 125। इसी प्रकार अगर आप 64 देखिए तो ये जो 64 है ये कितना का क्यूब है? 4 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और प्लस 27 है, ये कितना का क्यूब है? 3 का। तो 4 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा? 7। और 7 का जो क्यूब होता है वह होता है 343। 343 हमारा ऑप्शन ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हमें 343 भरना होगा, तब जाके ये पूरा बॉक्स कंप्लीट होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 1, 2, 4, 8, 10, 20, 22 और इसके बाद यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। यानी इसके बाद एक सेम पैटर्न के बाद यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप ये दोनों में 1 और 2 में संबंध देखिए तो आपको पता चलेगा कि 2 का पहाड़ा अगर आप एक बार पढ़िएगा तब का कितना आएगा? 2। ठीक, अगर आप 2 फिर प्लस 2 कीजिएगा तो कितना आएगा? 4। यानी यहाँ पे प्लस कितना हुआ है? 2। और फिर यहाँ पे क्या हुआ है? गुना। तो 4 दूनी 8, यानी गुना किया गया है। फिर यहाँ पे 8 और प्लस 2 किया गया है, यानी 10। फिर यहाँ पे गुना किया गया है, 10 दूनी 20। ठीक, और फिर यहाँ पे प्लस किया गया है, 20 और 2 22। तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा? देखिए, इसमें पहले गुना किया जा रहा है फिर प्लस किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया है? हम प्लस कर दिए हैं, तो अब हमको क्या करना है? गुणा करना है। अगर आप 22 में 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा? 44, जो हमारा ऑप्शन डी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हमें क्या भरना होगा? 44। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हम उस क्वेश्चन को कमेंट में आपको समझाने का कोशिश जरूर करूंगी। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यानी डी कमा दिया है एच कमा एल कमा एन कमा पी कमा एस और यहाँ पे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी इन सभी जो अक्षर है इनमें एक पैटर्न का फॉलो किया गया और उसी पैटर्न को फॉलो कर हम एस के बाद एक और पैटर्न को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? अक्षर आएगा, जिससे हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको पहले भी बताए हैं कि इस अल्फाबेट का क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमको किस चीज का प्रयोग करना है? प्लेस वैल्यू का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग अपोजिट का प्रयोग किए थे। चलिए अब हम प्लेस वैल्यू को प्रयोग करके इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो
डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है हमारा 4, एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है 8, एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, एन का प्लेस वैल्यू होता है 14 और पी का प्लेस वैल्यू होता है 16 और एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19। देखिए दोस्तों इसमें किस पैटर्न का फॉलो किया गया है। देखिए दोस्तों 4 और प्लस में आप 4 कीजिएगा तो कितना आएगा 8, यानी यहाँ पे +4 किया गया है। फिर 8 में +4 कीजिएगा तो आपका 12 आएगा और इसके बाद यहाँ पे क्या किया गया है 12 और 14 लिखा है, यानी प्लस कितना किया गया है 2 और फिर इसके बाद कितना प्लस किया गया है 2। ठीक, और इसके बाद जो 16 है 16 के बाद 19 दिया है, यानी +3 किया गया है। इसके बाद भी हमें +3 करना है। अगर 19 में आप +3 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 22 और जो 22 प्लेस वैल्यू होता है वह प्लेस वैल्यू भी का होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम लोग क्या भरेंगे भी। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं, यानी ऑप्शन ए सही होगा, यानी बी या सी या डी। चलिए अब हम देखते हैं। ये कह रहा है दादा कमा दादी और कमा पिता। वेन आरेख का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले संबंध स्थापित करना होगा कि किस चीज़ का संबंध किससे है। अगर दोनों सेम बता रहा है तो उसको हम लोग एक ही जगह लिखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग संबंध देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दादा। ये जो हमारे दादा हैं ये दादा एक अलग होते हैं। ठीक, दादा के बाद दे रहा है दादी। दादा दादी साथ में रहते हैं मतलब, लेकिन ये जो दादी होती है ये किसी और की घर की होती है, तो इसीलिए इसे क्या करेंगे ये भी अलग हो जाएंगे। और दादा दादी तो हो गए, उसके बाद पिता, ये तो पिता भी अलग हो जाएंगे, यानी इनका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। यानी ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं, देखिए सर दोस्तों यहाँ पे गलत लिख दिया है देख, यहाँ पे देख नहीं होगा दिए होगा। नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या बताएं। दोस्तों इसमें हमें त्रिभुज का संख्या पूछ रहा है। देखिए दोस्तों त्रिभुज का संख्या को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इतना त्रिभुज के बारे में पता करना पड़ेगा। ठीक, इसमें कितना त्रिभुज है, ये 1, ये 2, ये आपका हो गया 3 और ये आपका हो गया 4। तो आप ऐसे कीजिएगा 1 + 2 + 3 + 4। दोस्तों इसमें आप त्रिभुज खुद से खोजिएगा ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस ऑप्शन का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, इसलिए इसका ट्रिक होता है। ठीक, तो देखिए 1 प्लस ये 1 2 3 4, इन चारों को आप जोड़ दीजिए तो 4 3 7 और 7 और 3 कितना आता है 9 और 9 और 1 कितना होगा 10। ठीक, यानी इसमें कितना त्रिभुज होगा 10। अगर आप ऐसे ही आप यहाँ तक जोड़िए, ठीक, तो ये भी कितना है 4 ही है, तो इसमें भी कितना त्रिभुज होगा 10, इसमें भी कितना त्रिभुज होगा 10। अब ये इतना को जोड़िए, ठीक, तो इसमें भी कितना त्रिभुज होगा 10, यानी 10 + 10 और +10, यानी इस आकृति में पूरे त्रिभुज की संख्या कितना है 30, जो हमारा ऑप्शन ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का है यदि DEB का संबंध 20 से है हो तथा FAH का संबंध 24 से हो तो GCD का संबंध किस अक्षर से होगा, जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों ये भी हमारा जो क्वेश्चन है ये भी अल्फाबेट का है और अल्फाबेट का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पता ही होगा कि क्या करना होगा प्लेस वैल्यू से। तो जो D का प्लेस वैल्यू होता है वह कितना होता है 4 और आप गुने कर दीजिए। फिर E का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 और गुने, फिर B का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2, अब गुना कीजिए 5 चौका 20 और 20 दूनी कितना होगा 40 और 40 में अगर आप 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 20। इसी तरह यहाँ पे DEB का संबंध किससे बताया गया है 20 से। ऐसे ही FAH का देखिए तो F का जो प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 6 गुणे A का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 और गुने H का प्लेस वैल्यू कितना होता है 8, तो 8 6 के कितना होता है 48 होगा और 48 में अगर आप 2 से भाग दीजिएगा तो आपका कितना आएगा 24, जो यहाँ पे इसे ऐसे ही FAH का संबंध किससे बताया गया है 24 से। अब चलिए दोस्तों अब हम GCD का संबंध देखते हैं। जो G का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 7 गुने C का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3 और गुने D का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4। अब गुना कीजिए 7 3 के 21 और 21 चौका कितना होता है 84 और 84 में अगर आप 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा कितना 42 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम लोग क्या भरेंगे 42। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहे। तब तक के लिए बाय बाय।